वैझायाणं प्रमोलो ये सव्वसाहूणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। ज्ञान समान नयान जगत में सुख को कारण यह परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल करन वृष तीर्थ के करतार सिर वर्धमान जिन शत शत नमः। शास्त्री द्वितीय वर्ष के प्रवचनों के क्रम में नयनजन बराठा इनका प्रवचन कलश के ऊपर हमने सुना। उम्मीद के अनुसार आपने बहुत अच्छा समझाया कलश के एक एक शब्द को लेकर। इस तरह विषय से संबंधित विशेष गलती नहीं है, बहुत तैयारी के साथ आपने विषय रखा। खंडयत भेदवादान, इसकी चर्चा में वर्तमान में छद्मस्त होने पर भी वह उसका ज्ञान अखंड कैसा होता है। आचार्य अमरचंद्र ने वर्तमान में जो ज्ञानी है, ज्ञानी होने पर भी छद्मस्त है, क्षोभक्षम ज्ञानी है। क्षोभक्षम ज्ञानी का, क्षोभक्षम ज्ञान का स्वरूप है वह ज्ञान खंड खंड होता है। सीधी भाषा में कहें मति श्रुति ज्ञान है, खंड खंड होता है, एक समय में एक ही जगह उसका उपयोग लगता है, सविकल्पक होता है, विकल्प दशा उसमें होती है। तो फिर उसको अखंड कैसा कहा? तो वह निर्विकल्प दशा है, इसलिए उसको अखंड कहा। तो ये अनेक बातों को लेकर के आपने विस्तार किया। एक बात उसमें 28 नंबर पेज में ही आत्मानुभव के काल में लिखा है। तो आत्मानुभव के समय ही उसका ज्ञान व अखंड कहलाए। अब बाकी समय उसकी शुद्ध परिणति तो वैसे वैसे बनी रहती है, उससे निर्जरा भी होती है। तो उससे क्या तात्पर्य है, इस प्रश्न को और थोड़ा अगले कल के व्याख्यान में आप स्पष्ट करो। तो आत्मानुभव के काल के समय ही क्यों, उस बात से क्या लेना है, उस बात को और विस्तार करना चाहिए। शेष विषय आपने अच्छा प्रस्तुत किया और आगे क्या विषय लेंगे आपने स्वयं ने बता दिया। अंत में वह विषय आप आगे लेवें। अपनी चर्चा 12 भावना पंडित भूधर दास जी द्वारा कृत, उसकी चर्चा चल रही है। प्रारंभ के 8 भावनाओं पर अपनी चर्चा हो चुकी है। निर्जरा भावना से अपनी चर्चा यहाँ से प्रारंभ करते हैं। अब संवर्मित कर्मों को रोकना हुआ, ठीक है। अनादि से जो कर्म बंधन की प्रक्रिया हो रही है, उस प्रक्रिया को रोकना, ये संवर हुआ। अब कर्म बंध तो हुआ, सत्ता में कर्म पड़े हैं, कर्मों का नाश कैसा हो, तो उसके लिए निर्जरा। बात समझ में आ रही ना क्या कहना चाहते हैं। जिस तरह वो नाव का उदाहरण आप लोग पढ़ते हैं, उसमें नाव में पानी आया तो उस छेद को आपने बंद किया, ये तो संवर हुआ। अब नाव में भरा हुआ पानी है,
उसको बाहर कैसा निकालें। अब नाव में जब तक पानी रहेगा तब तक अधिक वजन के कारण डूबने का खतरा है ना, इसलिए पानी तो बाहर निकालना है। अब अनादि से जो कर्म बंधन होता आ रहा है उसका रास्ता का तो आपने बंद कर दिया, मन वचन काया योग से आपने उसको तो रोक दिया, लेकिन जो पहले से जो सत्ता में कर्म पड़े हैं उसका क्या, क्यों, वे तो उदय में आएंगे। बात समझ में आ रही ना, आज नहीं तो कल वे तो उदय में आएंगे, उदय में आएंगे और वापस वैसी दशा हो गई तो क्या होगा, वापस संसार परिभ्रमण बारंबार होता रहेगा। बात समझ में आ रही। और एक बार अगर किसी ने निर्णय कर लिया कि मुझे अध्ययन करना है, तो अभी कोई ऐसा विद्यार्थी है वो आज तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता था, कोई काम सही समय पर नहीं करता था, अनावश्यक घूमना फिरना इत्यादि कार्य करता था, तो अब आज उसको समझ में आया कि ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, मेरे विद्यार्थी जीवन में मेरा हित जिसमें हो ऐसा कार्य मुझे करना है, इसलिए अब तक जो कार्य मैं करता आ रहा था ऐसे कार्यों को मुझे नहीं करना है, ऐसा निर्णय किया, उन कार्यों पर विराम लगाया, तो वहाँ तक तो ठीक है। तो अब क्या करना, इतना सोचने मात्र से काम चल जाएगा, इतना निर्णय कर लेने मात्र से काम चल जाएगा क्या, नहीं। तो आगे क्या करना पड़ेगा, आगे जो समय है उस समय का सदुपयोग करना पड़ेगा। बात समझ। अभी ये कभी कभी अभी भी परिचय सम्मेलन हुआ था, तो इस बार विशेष रूप से हमने सबको मौका दिया बोलने के लिए। पहले यहाँ से पंक्तियाँ बोलते थे बच्चे और वे आके ऐसे नमस्कार करके चले जाते थे नेता की तरह है, लेकिन अभी इस बार उनको भी मौका दिया, भी आप भी बोलो है क्या है। बात समझ में आए। तो इस तरह कई विद्यार्थियों ने कहा कि अभी तक उतना अच्छा अध्ययन नहीं कर पाया, अब मुझे जो समय है उसको अध्ययन में लगाना है। अभी कई तो एकाध तो विदाई समारोह में भी एकाध विद्यार्थी ऐसा निकल जाते हैं और कहते हैं कि मैं अध्ययन नहीं कर पाया और अभी जो समय है अब अध्ययन करूँगा। अब कितना समय रह गया भाई, जब विदाई समारोह हो गया। बात समझ में, जब माला मुरझा गई तो उसके बाद क्या समय रह गया। बात समझ में आ रही ना। तो इस तरह वो अभी तक जो हो गया उसके बाद क्या करना, और सत्ता में पड़े हैं ना कर्म उन्हें क्षीण करना है, और वर्तमान में अभी कर्म बंद नहीं होने देना है। जो गलतियाँ, क्या गलती और अपराध में क्या अंतर है, जो एक बार हो वो तो गलती और बारंबार हो वह अपराध। बात समझ में आ रही ना। एक बार अगर अनजाने से कर देते हैं वो तो गलती है, और उसी को दोहराएं जानते हुए ये गलती है, या जानबूझ करके उसे वापस दोहराते जाएं ये अपराध हो जाता है। तो वहाँ वैसा अपराध नहीं करना, उसका नाम निर्जरा है। अभी तक आत्म स्वभाव के सन्मुख नहीं रहता हुआ, विभाव के सन्मुख रहता हुआ कर्म बंद कर रहा था। अब कर्म बंद प्रक्रिया में उसने विराम लगाया। अब क्या करना है, अब आत्म स्वभाव के समीप रहता हुआ न तो कर्म बंद करेगा, न तो अभी जो सत्ता में पड़े कर्म हैं उन्हें भी क्षीण करेगा। इस अवस्था का नाम निर्जरा है। अब देखते हैं इसे कैसा वर्णन करते हैं बोधरदास जी। बोलिए। ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे भ्रम छोर। अब ये ध्यान देने योग्य बात ये भी है, शेष सभी छंदों में 2-2 लाइन लिखे हैं उन्होंने, इसमें 4 लाइन लिखे हैं। निर्जरा भावना के प्रति ध्यान आकर्षित करने के लिए 4 लाइन लिखी गई हैं। देखिए, ज्ञान दीप तप तेल भर। ज्ञान रूपी दीप में तप रूपी तेल भर। वो दीपक कैसा है, ज्ञान रूपी है। वह दीपक कैसा है, ज्ञान रूपी दीपक है,
उसमें तेल क्या डालना है? तप रूपी तेल उसमें डालना है। घर शोधें ब्रह्म छोड़, ब्रह्म छोड़ करके घर शोधें। जैसे अब रात के अंधकार में आपके घर में कोई चीज़ आपने रख दी हो, उसे उठाना हो तो क्या करना पड़ेगा? हाथ में दीपक लेके, आजकल तो वो बिजली या लाइट चालू करके देखते हैं, बात समझ में आ रही ना? वैसे ही ये क्या कहते हैं, अपने स्वभाव की ओर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपना जो ज्ञान है, ज्ञान रूपी दीपक है, उसमें तपु रूपी तेल को डाल देने से उसके प्रकाश से आत्म स्वभाव तक पहुंचना है। ब्रह्म छोड़ करके और कोई भी जो ब्रह्म है, किसी से एकत्व ममत्व परिणाम नहीं, कुछ नहीं, राग आदि परिणाम सब कुछ छोड़ करके या विधि बिन निकसे नहीं, इस प्रकार की विधि के बिना निकसे नहीं, निकले नहीं। कौन नहीं निकले? बैठे पूर्व चोर, पूर्व से जो चोर बैठे हुए हैं वे निकले नहीं, नहीं निकलेंगे। चोर की उपमा किसको दी गई है? ऊपर देखो, हाँ 7 नंबर का छंद है ना। चोर की उपमा किसके लिए है? कर्म के लिए, ठीक है। तो यहाँ केवल चोर कहा तो उस कर्म अर्थ लेना है। जो कर्म पूर्व से बैठे हुए हैं, सत्ता में पड़े हुए हैं, या फिर वर्तमान में बंध रहे हैं, दोनों प्रकार के कर्म, दोनों प्रकार के ही कर्म नहीं जाएंगे, नहीं निकलेंगे। कहाँ से नहीं निकलेंगे? सत्ता से नहीं निकलेंगे, पूर्व में बंधे हुए कर्म, और वर्तमान में जो कर्म आ रहे हैं वह आत्मा से जुड़े बिना नहीं जाएंगे। इस तरह का अर्थ उसमें लेना है। और अगर उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, अगर कोई घर में, अपने घर में चोर बैठा हो और बहुत बड़ा अपना घर हो, तो उस चोर को घर से भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप अकेले हो घर में तो क्या करना पड़ेगा? आप भी कोने में जाके सो जाओ, चोर मुझे कुछ नहीं करें ये सोच के, तो कैसा काम चलेगा? कह रहे बिल्कुल प्रकाश करके, लाइट जला करके देखें भाई कहाँ बैठा चोर। बात समझ में आए ना? जब आप सामने से हिम्मत दिखाओगे, जाओगे, तभी जा पाएगा चोर, नहीं तो आप भी बैठे रहोगे, चोर भी बैठा रहेगा। बात समझ में आ रही ना? उसी तरह ये कर्म चोर अनादिकाल से आत्मा की सत्ता में, कर्मों की सत्ता में हैं, तो उन्हें कैसे भगाना, कैसे दूर करना? तो कह रहे ज्ञान रूपी दीपक है, उसमें तप रूपी तेल, उसे डाल करके उसको प्रकाशित करो। ज्ञान तो जानना, और तप में ध्यान ले लेना, जानना और जानते रहना, ठीक है। जानते रहना ध्यान है। बात समझ में आ रही ना? तो उस तरह उन्होंने ज्ञान रूपी दीपक और तप रूपी तेल से घर शोधने से जिस प्रकार चोर चला जाता है, उसी तरह यहाँ पे कर्म रूपी चोर भी चले जाते हैं। इस विधि के बिना कोई दूसरी विधि नहीं। अब ऐसा नहीं कि 2-3 विधि वो दे दें, जो विधि आपको पसंद हो उसे आप अपना लें, ऐसे कोई विधि नहीं। मैं क्या कहते हैं, एक ही पंथ है जो ये आज तक अरिहंत सबने अपनाया, यही पंथ, ठीक है। यही एक ही पंथ है। रागादि भावों से भिन्न एक निज शुद्धात्मा में अपनापन करना, वह एक ही पंथ है। उस पंथ के बिना मोक्ष मार्ग में अग्रसर होना संभव नहीं है। इसलिए वहाँ यहाँ पे क्या कहते हैं, या विधि बिन निकसे नहीं, बैठे पूरब चोर। अब ये तो तप की बात हो गई, अब चारित्र की बात कर रहे हैं, या फिर ऊपर निश्चय की बात हो गई और नीचे व्यवहार की बात कर रहे हैं। पंच महाव्रत संचरण, संचरण माने पालन करना। 5 महाव्रत हैं। श्रावकों के क्या होते हैं? शास्त्री प्रथम वर्ष वाले क्या पढ़ रहे हैं? श्रावकों के क्या होते हैं? अनुव्रत। और मुनियों के महाव्रत। नाम वही है लेकिन उसी के अनुव्रत, स्थूल पालन करता है श्रावक,
और मुनिराज सूक्ष्म पालन करते हैं। 5 महाव्रत वे हैं। और समिति 5 प्रकार, 5 प्रकार के समिति, ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐशना समिति, आधा निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापन समिति। ईर्या समिति में सूर्योदय के बाद दिन में 4 हाथ तक दूरी को बहुत सावधानी पूर्वक देख करके मुनिराज जो गमन करते हैं उसको ईर्या समिति बोलते हैं। भाषा समिति में अत्यंत मिष्ट और इष्ट वचन, क्या कहा, मिष्ट और इष्ट वचन बोलते हैं, वह भाषा समिति है। ऐशना समिति, इसमें पीची कमंडल और शास्त्र, क्या कहा, पीची कमंडल और शास्त्र, पवित्रता के लिए कमंडल रखते हैं और दया पालन के लिए पीछी रखते हैं, संयम के लिए, और ज्ञान के लिए शास्त्र साथ में रखते हैं। तो इस तरह नहीं है जिस तरह हम अध्ययन करते हैं, कभी लेट करके अध्ययन करते हैं तो ऐसा अध्ययन करते हैं तो ऐसे ऐसे छाती पे रख के सो जाते हैं। बात समझ में आ रही ना? तो इस तरह नहीं, वैसा अध्ययन नहीं, वो बहुत ध्यानपूर्वक अपने साथ में जो भी वो सामान है, पीछी कमंडल है, मर्यादा पूर्वक उससे भी कहीं जीवों की हिंसा न हो, इस तरह उसे रखते हैं। इस तरह का जो पालन होता है वह ऐशना समिति है। उसके बाद आधा निक्षेपण। आधा निक्षेपण में क्या लेना है? नहीं, इसको तो जो हाँ शास्त्र आदि जो रखते हैं वो आधा निक्षेपण में आएगा। हाँ, आहार लेना ऐशना समिति में जाएगा, और शुद्ध आहार जो करते हैं, नियम पूर्वक आहार करते हैं, वह ऐशना समिति में, और आधा निक्षेप में जो पीची कमंडल आदि रखते हैं वह आएगा। इस तरह। और अंत में प्रतिष्ठापन समिति में मल मूत्र आदि जो विसर्जित करते हैं उसे जीवों की हिंसा रहित हो ऐसे स्थान पर करते हैं, मल मूत्र कफ आदि उसका। तो इस तरह ये 5 प्रकार के समिति और 5 महाव्रत और प्रबल 5 इंद्रिय विजय। प्रबल, बहुत बलवान ऐसे इंद्रिय हैं, इंद्रियों के वश में न जाना। पद्म प्रभ मलधारी देव अपना परिचय देते हुए क्या लिखते हैं? पंचेंद्रियों के विषयों से रहित, देह मात्र जिन्हें परिग्रह है, नियमसार के हर अधिकार के अंत में इस तरह लिखते हैं, है ना? तो इस तरह 5 इंद्रियों के विषयों के वश से रहित होना, किस तरह कैसे भी उदय आवे, बिल्कुल प्रमाद नहीं करना। 5 इंद्रियों के वश में जाएंगे तो बिल्कुल प्रमाद उत्पन्न होगा, तो उसके वश में न होना ये अप्रमाद रूप अवस्था है। 5 इंद्रिय विजय, उस पर विजय पाना। धार निर्जरा सार, ये धार इस तरह निर्जरा को धारण करना यही सार है। अब ऊपर ज्ञान और तप इसकी चर्चा, ज्ञान में ही लीन रहना इसकी चर्चा, और यहाँ व्यवहार में 5 महाव्रत, 5 समिति और 5 इंद्रिय विजय। ठीक है, इस तरह इसकी चर्चा। उसके अलावा 6 आवश्यक और 7 शेष गुण जो होते हैं वे भी, 28 मूल गुण और भी जो उनके गुण होते हैं वे सब उसमें ले लेना। चारित्र के प्रकार इसमें समझाए हैं। अब इन सब का पालन क्यों करते हैं? 5 समितियों का, 5 महाव्रतों का पालन क्यों करते हैं? क्यों करते हैं पालन? हाँ, विशुद्धता बढ़ाने के लिए। किसकी विशुद्धता बढ़ाने के लिए? हाँ, उसमें छड़ाला में जहाँ इसका वर्णन है वहाँ पे एक प्रकरण लिखा हुआ है टोडरमल जी का। अगर जीवों की जो हिंसा होती है उस हिंसा से बचाने के लिए, जीवों को बचाने के लिए अगर इस तरह का आचरण करते हैं, ऐसा अगर मानते हैं तो वह अज्ञानी है। जो ऐसा मानता है, मुनिराज आदि जो इनका आचरण करते हैं, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रियों पर विजय, इस तरह का जो उनका आचरण होता है
वो जीवों को बचाने के लिए नहीं। समय सार में भी कहा है ना, जिस प्रकार विष्णु ये मानते हैं कि मैं इस लोक की रक्षा करता हूँ। विष्णु भगवान में ऐसे जो हिंदुओं में मान्यता है ना, 3 भगवान बना है, ठीक है, उसमें विष्णु का क्या कर्तव्य है, लोक की रक्षा करें, रक्षा करने वाले, इस तरह उन्हें माना जाता है। तो वे जैसे स्वयं को रक्षा करने वाले मानते हैं और लोगों की रक्षा करने वाले वे जैसे मानते, जीवों की रक्षा करने वाले मानते हैं। अगर कोई मुनिराज इन सब का आचरण करते हुए और ये माने कि इन सब आचरण से, ऐसे चारित्र से मैं जीवों की रक्षा करता हूँ, जीवों को बचाता हूँ, तो उसमें लिखा दोनों की मान्यता में क्या अंतर है। बात समझ में आ रही ना। वो वहाँ विष्णु की मान्यता और यहाँ मुनिराज की मान्यता में दोनों में अंतर क्या है, कोई अंतर नहीं है। तो पर क्यों करते हैं ऐसा आचरण, ये भी एक प्रश्न है। अगर नहीं बचा सकता है कोई तो आचरण क्यों करते हैं इस तरह। जब किसी को कोई मार नहीं सकता, बचा नहीं सकता, तो बचाने रूप आचरण क्यों करते हैं। कह रहे वो स्वभाव के कारण इस तरह का आचरण होता है और ये सहज है। जिन्हें अपने स्वभाव का भान हुआ है वे दूसरे जीवों की हिंसा क्यों करेंगे। वे तो सहज ही जितना हो सकता है उतना उससे बचने का, स्वयं बचने का प्रयास करते हैं, दूसरों को बचाने का प्रयास नहीं करते। स्वयं उस हिंसा के पाप से बचें, स्वयं इस तरह का व्यवहार ना हो, इतना प्रयास वे करते हैं। लेकिन उनके अभिप्राय में मैं ना तो किसी को मार सकता हूँ और ना तो किसी को बचा सकता हूँ, इस तरह अभिप्राय में वो मान्यता सदा वैसे के वैसे बनी रहती है। शुद्ध परिणति, जब आत्मानुभव का समय होता है तब तो आत्मा का अनुभव होता ही है। आत्मा का अनुभव नहीं होता, शुभ भाव में होते हैं, तब भी वह शुद्ध परिणति लगातार उनकी बनी रहती है। गुणस्थान विवेचन में पढ़ेंगे आप लोग, जब 5वें गुणस्थान, 6ठे गुणस्थान, 4थे गुणस्थान, इनमें जब आत्मानुभव का काल नहीं है उस समय भी शुद्ध परिणति वैसे की वैसे बनी रहती है, तब ही कर्मों की निर्जरा होती है। ये प्रश्न उठाया 6ठे गुणस्थान की चर्चा, उसमें 6ठे गुणस्थान में तो शुभ भाव है ना, शुभ भाव है, तो शुभ भाव के समय निर्जरा कैसी होती। तो वहाँ उन्होंने उसका उत्तर दिया, वो शुद्ध परिणति वैसे की वैसे बनी रहती है पर उससे निर्जरा होती है, ऐसी वहाँ पे चर्चा है। अब जो इस तरह मानता हो, जीवों की रक्षा करने के लिए इस तरह का आचरण करते हैं, अभी इसने जवाब दिया ना, विशुद्धता बढ़ाने के लिए, वे भी स्व की ओर सन्मुख होने के लिए इस तरह का आचरण करते हैं। टोडरमल जी ने लिखा है, हिंसा के परिणामों से अगर पाप बंद कहोगे और रक्षा के परिणामों से धर्म कहोगे तो पुण्य बंद का कारण कौन ठहरेगा। क्या कहा, बहुत ऐसे वो टोडरमल जी के वाक्य ऐसे होते हैं, एकदम चुभते हैं। उन्होंने दादा ने प्रस्थानों में 10-12 वाक्य ऐसे निकाल के दिए हैं उसमें पढ़ने के लिए, क्रांतिकारी वाक्य निकाल के दिए हैं। उसमें एक वाक्य ये भी है, हिंसा के परिणामों से पाप बंद मानोगे और रक्षा के परिणामों से धर्म मानोगे तो पुण्य बंद का कारण कौन ठहरेगा। क्या जवाब दोगे इसमें। एक जिस तरह कोई वकील अपनी बात रखता ना, तर्कपूर्ण बात, उसमें हाँ कहो तो फंस जाओगे, ना कहो तो फंस जाओगे। बात समझ में आ रही ना, इस तरह का वाक्य है वो। तो उसमें तो हाँ ही करना पड़ेगा, क्या करें। वो जो रक्षा के परिणाम हैं वे पुण्य बंध के कारण हैं, वह धर्म नहीं है। तो धर्म तो क्या, तो धर्म जैसे ऊपर उन्होंने कहा, ज्ञान दीप तप तेल पर, ज्ञान और तप वह जो है वह धर्म है। उसी समय जो शुभभाववादी होते हैं, अब केवल शुभभाव मुनिराज के शुभभाव से नहीं लेना है, श्रावक के भी जो यथासंभव शुभभाव जो भी होता है उनका, वो भी पुण्य बंध का ही कारण है, उससे धर्म नहीं मानना। बात समझ में आ रही ना, क्या कहना चाहते। धर्म तो आत्मलीनता का नाम ही धर्म है और उससे ही मोक्ष मार्ग में हम अग्रसर हो सकते हैं। अब वो शुभ भाव से मोक्ष होता है कि नहीं, शुभ भाव का उपदेश भी तो दिया जाता है, यहाँ भी तो दिया आपने, पंच महाव्रत संचरण समिति पंच प्रकार, है ना,
प्रबल पंच इंद्रिय विजय, इनका भी तो आपने दिया है, इनका भी कुछ महत्व है कि नहीं? कह रहे हैं अशुभ की अपेक्षा शुभ में जाना उचित है, इसलिए उसका उपदेश दिया गया। लेकिन वास्तव में देखा जाए न तो अशुभ न तो शुभ दोनों ही मोक्ष मार्ग के कारण नहीं है। वास्तविक मोक्ष मार्ग का कारण तो शुद्ध भाव है। एक शुभ भाव से मोक्ष होता है, ऐसा भी जो वाक्य बनता है तो उसमें कौन सी विभक्ति लगाना है? कौन सी विभक्ति लगाना उसमें? शुभ भाव से मोक्ष होता है तो एक तो दो विभक्तियों में से लगाते हैं ना हम, एक तृतीया और पंचमी। तृतीया में क्या अर्थ लेना है और पंचमी में है। तो अभी ये शुभ भाव से मोक्ष होता है तो इसमें कौन सी विभक्ति लगाना? पंचमी। शुभ भाव को छोड़कर जो शुद्ध भाव होता है उससे मोक्ष होता है। इसलिए ऐसा भी कहो कि शुभ भाव से मोक्ष नहीं होता, ऐसा जब कथन हो तब समझना कि तृतीया विभक्ति की बात चल रही है। जब शुभ भाव से मोक्ष होता है ऐसी जब चर्चा चले सब समझना तब पंचमी विभक्ति की बात चल रही है। अब उसके अलावा शुभ भाव का भी कहीं कहीं शुभ भाव को धारण करने की प्रेरणा भी है। ये अखबारों में इस तरह की खबर आती ना, नशा मुक्ति केंद्र जो होता है उसमें कोई आदमी नशा से निजात पाने के लिए जाता है तो उसको क्या करते हैं, वो जो उसकी गंदी आदत है, वो सिगरेट पीने की आदत हो, शराब पीने की आदत हो, तो पहले उस आदत को छुड़ाने के लिए उसके बदले में कुछ तरह की कोई दवाई, वो काढ़ा वगैरह इस तरह पीने के लिए कुछ देते हैं उन्हें, पहले उसकी आदत लगाते हैं। वह बुरी आदत छोड़ने के लिए कुछ अच्छी आदत लगाते हैं, उसकी जगह जब जब उसकी तलब लगे तो इसका सेवन करना, बात समझ में आ रही ना, इसका सेवन करना करके और इसकी आदत लगाते हैं। और इसकी आदत जब तक वो पूरी तरह छूट ना जाए, वो बुरी आदतें, तब तक इसका बराबर सेवन करने को कहते हैं। और जब वह आदत छूट जाए तो इसको भी छोड़ने के लिए फिर अलग से इसका भी अभ्यास होता है। बात समझ में? अभी अनादिकाल से अशुभ भाव में है, अशुभ भाव करता हुआ कर्म बंद कर रहा है और धीरे धीरे शुभ भाव में आकर के उस कर्म बंद से बचें, धर्म की ओर उन्मुख हों, शास्त्राभ्यास करें, आत्म स्वभाव को समझें, फिर जो सविकल्पक दशा है उस दशा को भी छोड़ करके निर्विकल्प हो, ये उद्देश्य है। यही इतना ही कार्य शुभ भाव का है। लेकिन इसे धर्म मानना ये बिल्कुल भी उचित बात नहीं है। इसलिए टोडरमल जी ने कहा हिंसा के परिणामों से अगर पाप बंद मानोगे और रक्षा के परिणामों से धर्म मानोगे तो पुण्य बंद का कारण कौन ठहराएगा? वास्तव में देखा जाए तो रक्षा के परिणाम और शुभ भाव के परिणाम हैं, ये शुभ बंद के कारण हैं, धर्म नहीं है। चलिए बोलिए। ज्ञान दी अब आगे लोक भावना। लोक भावना में क्या कहते हैं बोलिए। चौदह राजु उतंग नभ लोक पुरुष संठान। संठान माने संस्थान। संस्थान की चर्चा गोमठ सार में है। संस्थान शब्द का अर्थ क्या है? आकार। आकार किसके आकार? पुरुष के आकार। पुरुष के आकार क्या है? लोक नभ। नभ माने आकाश। लोक, लोक आकाश जो है, लोक आकाश कहो, यहाँ पर जो लोक का जो आकार है वह कैसा है? पुरुष के समान है। जिस तरह कहते हैं ना एक पुरुष इस तरह है
हाथ रख के खड़ा हो, इस तरह आकार बनता ना उसका 3 लोक का, तो 3 लाख का उस तरह का आकार है। उसमें 14 राजु उतंग, उसकी ऊंचाई कितनी है? 14 राजु, उसकी पूरी ऊंचाई नीचे से लेके ऊपर तक 14 राजु, ठीक है, इतने राजु प्रमाण उसकी ऊंचाई। उसमें पुरुष के आकार ऐसे लोक में तामे, उसमें जीव अनादिते भ्रमत है बिन ज्ञान, उसमें अनादिकाल से जीव भ्रमण कर रहा है। किस कारण भ्रमण कर रहा है? बिन ज्ञान, ज्ञान के बिना पूरे लोक में भ्रमण कर रहा है। कहते हैं ना कि 84 लाख योनियों में, सभी योनियों में, 84 लाख योनियों में वो भ्रमण कर रहा है। लोक में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे ये पैदा नहीं हुआ। पंचवरार्तन आदि को सहता हुआ, अनेक दुखों को सहता हुआ, पूरे लोक में दुखी होता हुआ अनादि से भ्रमण कर रहा है। ये इसका सामान्य अर्थ है। बोलिए। उसमें एक इंद्रिय होकर, द्विंद्रिय होकर, त्रिंद्रिय होकर, चतुंद्रिय होकर और पंचेंद्रिय में संगी और असंगी होकर उसमें जो भी पूरी अवस्था है, और गतियों में नरक गति, मनुष्य गति, तिर्यंश गति, देव गति, इस तरह सभी जो उसकी विवक्षा है सभी उसमें लगा लेना। प्रत्येक अवस्था में जाकर के भी वह सुखी नहीं होता, क्योंकि ज्ञान के बिना सब जगह दुखी ही होता है। आगे बोधि दुर्लभ भावना। बोधि दुर्लभ भावना, भावना का नाम क्या है? बोधि दुर्लभ। बोध, बोध का अर्थ क्या लेना? ज्ञान, सच्चा ज्ञान, उसकी प्राप्ति क्या है? दुर्लभ है, इतना आसान नहीं है। धन, धन पैसा, कन, कन माने संपत्ति, कंचन सोना, राज सुख, राजपाट आदि जो उसका सुख है, वह सुख सब ही सुलभ कर जान, सब ही सुलभ कर हैं, सुलभता से मिल जाएंगे। इनके लिए आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े बहुत अगर शुभ कार्य करते हैं, एक दूसरों का परोपकार करते हैं, इतने परिणाम मात्र से ही ये सब पद मिल जाते हैं आपको। इतना कोई इसमें कोई विशेष बात नहीं है। तो विशेष बात किस में? दुर्लभ है संसार में एक जतारत ज्ञान, एक यथार्थ ज्ञान ही संसार में दुर्लभ है, उसे प्राप्त करना। संसार में कोई भी पद प्राप्त कर लो, बहुत आसान है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन वास्तव में यथार्थ ज्ञान, मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं स्वयं जीव हूँ, बाकी सब मुझसे भिन्न हैं, किसी की सत्ता का प्रवेश मुझ में नहीं है, इस तरह का जो श्रद्धान, इस तरह का जो ज्ञान है, यही यथार्थ ज्ञान है। इस ज्ञान की उपलब्धि, ये मिलना, यही दुर्लभ है। अब केवल सुनने को मिलना इतना ही नहीं, सुनने का मिलना भी आसान नहीं है। टोडरमल जी ने शास्त्राभ्यास की महिमा में अंत में लिखा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से ये जिनवानी की बात सुनना दुर्लभ कैसा है, ये तो सिद्ध किया उन्होंने। सुनने को मिलना ये तो है ही दुर्लभ, इसके अलावा ये बात समझ में आ जाना ये भी दुर्लभ है, इसकी उपलब्धि हो जाना ये भी दुर्लभ है। कहते हैं ना भाई, यहाँ रहते समोसरण में रहते हुए भी मारीची को उसकी महिमा नहीं आई तो उसने विरोध किया है? लेकिन बाद में जब शेर की पर्याय में वह जीव आया तो वहाँ पे बोधि उसको मिल गई। बात समझ में आई? तो केवल सुनने मात्र से काम नहीं चलेगा, उस ज्ञान की उपलब्धि होनी चाहिए। ये तो जिनवानी की बात सुनना
और समझना, उपलब्धि होना, इसकी बात है। यहाँ तो मनुष्य पर्याय की बात है। मनुष्य पर्याय भी मिलना इतना आसान नहीं है। टोडरमल जी ने लिखा, जिस प्रकार एक पत्थर उठा के ऐसा आकाश में उछालें तो कितने समय तक रहता है वह पत्थर ऊपर, जैसे उछालते हैं वैसे ही वह नीचे आके गिर पड़ता है। वैसे ही ये जीव और इसकी मनुष्य पर्याय इतने समय की है। इतने में अगर अपना कल्याण कर लो तो कर लो, नहीं तो बाद में ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। इसलिए उसकी दुर्लभता को बता रहे हैं। यद्यपि एक तरफ तो आचार्य अमरचंद्र ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सभी को सहज जानने में आ रहा है। द्रव्य स्वभाव से देखा जाए सिद्ध समान सदा पद में रो, वो ज्ञान स्वभाव ही निरंतर ज्ञान में उदय में आता जा रहा है। तो अब कह रहे हैं यहाँ पे दुर्लभ है। वो कैसे दुर्लभ हो सकता है? जो अपना स्वभाव है वह कैसा दुर्लभ हो सकता है? विभाव तो कदाचित दुर्लभ हो, लेकिन स्वभाव दुर्लभ कैसा हो सकता है? क्षत्र चूड़ामणि में एक सूक्ति है, स्वभावो नहीं वार्यते। क्या मतलब है? स्वभाव कभी भी बदलते नहीं हैं, और बदलते हैं वह स्वभाव नहीं है। तो स्वभाव तो वैसे के वैसा रहता है ना, कभी बदलता ही नहीं है, तो दुर्लभ कैसा हो गया? प्रश्न समझ में आ रहा है क्या कहना चाहते हैं? आप तो कैसे हैं? आपका स्वरूप क्या है? क्या स्वरूप है आपका? ज्ञान दर्शन में, ज्ञान दर्शन में आपका स्वरूप है। आप चाहे निगोद में रहें, चाहे किसी गति में रहें, चाहे सिद्ध बन जाएं, तो ज्ञान दर्शन का स्वभाव छूटने वाला आपका नहीं छूटने वाला ना। वो तो अनादि अनंत वैसे कि वैसे रहने वाला है। तो उसको दुर्लभ कैसे कह रहे हैं? वो तो सहज ही प्राप्त है ना आपको, तो उसे कैसे दुर्लभ कहना? हाँ, इधर से जब इस तरफ ध्यान देते हैं तो उसमें देखिए, बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाही। जो ज्ञान स्वाभाविक वो ज्ञान है, वो आपका स्वभाव है और निश्चय से वह दुर्लभ नहीं है। भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहाँ ही। भव में, पर्याय में इसकी प्राप्ति कठिन है। स्वभाव से तो आत्मा है सभी, उसमें कोई दोहरा नहीं है, लेकिन पर्याय में उस स्वभाव को प्रकट करना, सिद्ध बनना, ये कठिन है। ये बात कठिन है। वो जितने भी प्रयास पुरुषार्थ जितना भी हो रहा है, वो सब किसके लिए हो रहा है? भव में प्राप्ति, पर्याय में उस रूप हो, उसके लिए हो रहा है। ठीक है, ये बोधि दुर्लभ भावना, इसकी चर्चा। बोलिए। आगे धर्म भावना। ये बहुत प्रसिद्ध छंद है। जांचे सुर तर देय सुख। सुर तर, सुर माने कल्प, तर माने वृक्ष। कल्प वृक्ष जांचें, कुछ याचना करें उसके सामने, याचना करें, जो हम मांगें वो मिलता है। किसके सामने? कल्प वृक्ष के सामने। भोग भूमि में कल्प वृक्ष होता है, वो भी उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जघन्य भूमि, ऐसा भेद है। और क्रम से आते आते उनके पावर भी कम होते जाते हैं। तो वहाँ जो कल्प वृक्ष में क्या करना पड़ेगा? कुछ आप मांगें तो आपको मिल जाएगा। चिंतत चिंता रैन, रैन का अर्थ रत्न लेना, यहाँ पे रत्न। तो चिंतामणि जो रत्न है, उसके सामने तो आपको मांगने की भी जरूरत नहीं है, मुंह से बोलने की भी जरूरत नहीं है। केवल चिंतन करें मन में,
कि ये मुझे मिल जाए, ये सुख मिल जाए, ये संपत्ति मिल जाए, ये सामग्री मिल जाए, तो तुरंत आपको मिल जाए। क्या कहा? कल्पवृक्ष के सामने मांगना होगा और चिंतामणि रत्न के सामने मन में सोचना होगा, मांगने रूप मन में सोचना होगा। कुछ वचन कह के भी इतना दर्द भी नहीं हो, मन में सोचो तो मिल जाएगा। ये दो हैं, इन दोनों को पहले तो कल्पवृक्ष श्रेष्ठ है, और कल्पवृक्ष से भी कौन श्रेष्ठ है? चिंतामणि रत्न। और चिंतामणि रत्न से भी कौन श्रेष्ठ है? बिन जांचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन। धर्म है उसमें, उसके सामने ना तो आपको मन से सोचना है, ना से वचन से। क्रिया से जो मांगते हैं उन्हें तो लोग में, किसी भी लोग में अच्छा नहीं माना जाता। रही मन वे नर मर गए, जो नर मांगन जाए। उनसे पहले जिन मुख निकसत नाहि। जो मांगने के लिए गए हैं वो तो पहले से मरे हुए हैं। क्रिया में जिनकी प्रवृत्ति मांगने रूप हो गई है वे तो वैसे ही मरे हुए हैं, उन्हें क्या कहना। लेकिन वचन से भी जो मांगे वे भी श्रेष्ठ नहीं है। वचन तो ठीक है, मन से भी जो मांगे वे भी श्रेष्ठ नहीं। ना तो वचन से, ना काय से, ना मन से। तो क्या करना? प्राप्ति तो होनी है। बिना सामग्री के नहीं जिया जाता, क्या करें? कह रहा है कि धर्म ऐसा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, उसमें सहज ही सब कुछ प्राप्त हो जाता उसमें। अब सब कुछ में जो सांसारिक सामग्री है वह भी, और मोक्ष है वह भी, उसमें आपको कोई विकल्प करने की जरूरत नहीं है। वो शास्त्री द्वितीय वर्ष में था मैं, उस समय मानकचंद जी जो बड़े व्यापारी हैं, वो गुटखा व्यापारी है ना, हाँ, मानिकचंद जी धारीवाल, वे यहाँ आए थे उस समय। शास्त्री द्वितीय वर्ष में, प्रथम वर्ष में मुझे ध्यान में, द्वितीय वर्ष में था, यहीं रहता था। उस समय यहाँ पे आए तो बहुत बड़ी सभा यहाँ हुई, बहुत स्मारक को सजाया गया बहुत अच्छे से, पूरा रेड कार्ड बिछाया गया। वहाँ से जब आएंगे सब प्रवचन हॉल में, यहाँ पे दादा सब मौजूद थे। तो उस समय उन्होंने अपने भाषण में कहा था, मैं बहुत दान करता हूँ, बहुत संस्था में जाता हूँ, लेकिन ऐसी संस्था मैंने पहली बार देखा जहाँ पे बच्चों की इस तरह की पढ़ाई होती है, इस तरह जो आत्मानुभूति तत्व प्रचार की गतिविधियों से संलग्न करते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों की गतिविधियों को देख करके। मांगो जो मांगते हो। क्या कहा? मम्मी आप तो रही होंगी ना, उन्होंने कहा कि मांग तो क्या मांगना चाहते हो मांगो। और उस सभा में दादा, छोटे दादा बैठे थे, और जितने भी हमारे विद्वान हैं वे सब तो बैठे थे। जब दादा के सामने तो कौन क्या बोले हैं। तो दादा के पास जब माइक आया, उनको बोलने की बारी आई, तो उससे पहले उन्होंने कहा था कि मांगना जो मांगो मांगो। तो दादा ने कहा, इसी छंद को उन्होंने उठाते हुए उन्होंने कहा कि आपको जो देना हो दो, संस्था तो पहले से चल रही है, आगे भी चलेगी। क्यों? इसका उद्देश्य धर्म पढ़ाना है, इसलिए हम तो किसी से मांगते नहीं हैं। धर्म ऐसा है बिन जांचे बिन चिंते धर्म सकल सुख देत। हम तो इसी भरोसे पे आज तक टिके हुए हैं। हम सच्चे धर्म का उपदेश दे रहे हैं तो संस्था चलेगी। हाँ, उसी तरह उन्होंने कहा था, दादा ने इसी छंद को वहाँ बोलते हुए कहा था। तो वो, और उसके बाद तो पता नहीं उन्होंने कितने क्या दिया क्या नहीं दिया, वो तो बात अलग है। लेकिन दादा ने तब भी ये नहीं कहा था कि इतना दे दो, इतना मत दो, इतना खर्च होता है, ऐसा करके एक शब्द भी नहीं कहा उन्होंने इतना ही कहा कि बिन जानते बिन चिंते हैं धर्म सकल सुख देन। इस तरह ये चर्चा है। बोलिए एक बार। इस तरह मैं भी सभी से यही उम्मीद करता हूँ, ऐसा चाहता हूँ कि आप अपना अमूल्य जो समय है उसे धर्म के लिए आप लगाएं। जब धर्म के लिए आप अपना समय लगाएंगे धर्म के लिए अपना समय लगाएंगे तो अपनी आजीविका और किसी बात के लिए भी कोई भी
चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जीवन अच्छे से बीतेगा और धर्म में अगर आप अपना जीवन लगाएंगे तो अलौकिक जीवन तो अच्छे से होगा ही होगा, लौकिक जीवन में भी किसी तरह की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी भावना